प्यारे देशवासियों, होली की पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। होली हमें आदेश देती है कि हम कठोरता को विनीत भाव में बदल दें, कठोरता को लचीलेपन में बदल दें, टूटे हुए दिलों को मिलने मिलाने में बदल दें। अपने रिश्तों के सामने अकड़ और अपना मान छोड़कर झुक जाना होली है। और जिनके घरों में अकड़ है उनके यहाँ पकड़ नहीं होती, क्योंकि अकड़ पकड़ को खत्म कर देती है। जिद्दी स्वभाव को त्यागो, अविनय स्वभाव को विनम्रता में बदल दो और मन की वृत्तियों को कंट्रोल करना सीखो। प्रहलाद ने अपने इन्हीं गुणों के कारण एक दुष्ट आत्मा का अंत किया और अमरता का परिचय दिया। दोस्तों, आज होली है और हम सब सप्तरंगों को ढूंढते हैं। बहती हुई नदी सदा सागर को ढूंढती है और बच्चा चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढता है। सभी फ्रूट और सब्जियों के रंग अलग अलग हैं, तो इसी प्रकार ये सारा संसार 7 रंगों में रंगा है। हरियाली के बीच हम सभी आनंदित होते हैं। पानी के अंदर नीले आसमान की परछाई में पानी स्वच्छ व नीला दिखता है। सारी जिंदगी 7 रंगों में है। भगवान ने 7 दिनों को 7 सुरों में पिरोया है। हम सब सप्तद्वीप में रहते हैं, सप्त ऋषियों को आसमान में निहारते हैं। शरीर में भी ऊर्जा के 7 चक्र हैं, जहां अलग अलग रंगों में एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप में चलती है। इन 7 पावर पॉइंट्स को एनर्जी सर्किट्स कहते हैं। तो ये 7 रंग के फूल आपके अंदर विद्यमान हैं। योगियों की होली, ऋषियों की होली अंतर ध्यान से खिलती है। सांसारिक होली एक दूसरे पर थोड़ा रंग डालकर आनंदित महसूस कर लेते हैं। बड़े लोग शिष्टाचार से टीका लगा लेते हैं। अतः मैं कहता हूँ कि हम सब आए एक ही देश से और उतरे एक ही घाट पर। हवा लगी संसार की और हो गए 12 बाट। एक ही देश से यानी भगवान के देश से हम आए और पृथ्वी पर एक जैसा जन्म हमको मिलता है। जैसे जैसे दुनिया में रहते हैं और हवा लगती है, सबकी बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि बदलने का मतलब आनंद से, प्रफुल्लता से वंचित होते जाते हैं। लोगों में इतनी ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश सबकी जिंदगी में छा जाते हैं। यानी भगवान ने जिन रंगों से हमें भरा, हम उन्हें छोड़कर ऐसे रंग भर लेते हैं जिनसे खून खराबा, कलह और क्लेश, हिंसा, द्वेष और प्रेम बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाता है और सब अशांति के संसार को पाल लेते हैं। ऐसे में हमारे बैर पल जाते हैं और बैर में कोई एक ही जी पाता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो समझते हैं कि सब अपने हैं और सारे मिलजुल कर रहते हैं। कुत्तों के बीच खाना रख दिया जाए तो थोड़ी देर में किसी का कान फटा है, किसी का पेट फूटा है और किसी का गला कटा है। और यदि भेड़ बकरियों के बीच घास रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सारा घास खाकर पेट भरकर एक दूसरे की गोदी में रखकर सिर सोई हुई हैं। जिन लोगों में प्रेम है वो पेट भरना भी जानते हैं और वो प्रेम से जीना भी जानते हैं और सोना भी जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इस संसार से न कोई धन दौलत लेकर जाता है, न जमीन जायदाद ले जाता है। साथ लेकर जाते हैं तो सिर्फ अपना पाप, पुण्य और प्रेम साथ लेकर जाते हैं। अंत में मैं तो कहता हूँ कि हम वासी उस देश के हैं जहाँ परम पुरुष की आन सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। सुबह सुबह अंतर ध्यान होकर उस देश में जाएं और स्वयं को शांत करें। शांत व्यक्ति जहाँ बैठेगा प्रेम का वातावरण बनेगा और उस प्रेम को बिखेर कर देखेगा कि जो अंदर देखा वही बाहर दिखे। हम सब पूर्ण की ओर जाने के लिए आए हैं, तो भी अहंकार में, लोभ में, काम में, मत्सर में हमारी सारी ऊर्जा को बिखेर कर दुनिया में उलझा देते हैं। ये सब एक दिशा में लग जाए तो हम सबका कल्याण हो जाता है। अतः मैं कहता हूँ कि लोभी का धन से लगाव होता है, कामी का तन से लगाव होता है, ऋषियों का मन से लगाव होता है। ऐसे ही भगवान से लगाव हो जाए तो हम सबका कल्याण हो जाए। मृत्युशैया पर क्षण क्षण का महत्व दिखाई देता है। सूरवीर को रण का महत्व दिखाई देता है, सत्यवादी को प्रण का महत्व दिखाई देता है, ठग को धन का महत्व दिखाई देता है, गाय को तृण का महत्व दिखाई देता है।
बलिदानी को मरण का महत्व दिखाई देता है, योगी को तरण तारण का महत्व दिखाई देता है। अतः जिसका ध्यान भगवान में हो उसी नाम जाप का महत्व दिखाई देता है, कल्याण तो उसी को दिखाई देता है। नदियों में गंगा का महत्व दिखाई देता है, पक्षियों में गरुड़ का महत्व दिखाई देता है, वृक्षों में पीपल का महत्व दिखाई देता है, फूलों में कमल का महत्व दिखाई देता है, तारों में चंद्रमा का महत्व दिखाई देता है, नागों में शेष नाग का महत्व दिखाई देता है, और गायों में कामधेनु का महत्व दिखाई देता है, और पशुओं में सिंह का महत्व दिखाई देता है। ऐसे में केवल परमात्मा का ध्यान बन जाए तो भक्ति का स्थान बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अटकाव भटकाव की जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं होते। योग्य सक्षम बनने के लिए भगवान हमें मौका देते हैं। अयोग्य बच्चे हैं तो धन तुम्हारे पास नहीं ठहरने वाला है। लायक के पास ठहराव होता है, नालायक के हाथों से सब फिसल जाता है। कुछ भी लॉटरी सिस्टम नहीं है। स्वयं को निखारने के लिए प्रयास करना चाहिए, और हमें होली पर्व पर आप सभी को अपनी हिम्मत से काम लें और अपने लक्ष्य को न छोड़ें, अपना क्रम करते चले। अंततः ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि यह रंगों का त्योहार आपके वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, समृद्धि के साथ साथ आजीवन अपने जीवन पथ पर गतिमान रखें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय बोल।